दोस्तों, हमारे जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे साइंटिस्ट ये एडवाइस दे रहे हैं कि जब एआई पूरी तरह से एडवांस हो जाएगी तो यह संपूर्ण मानव जाति को नष्ट कर सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम मशीनों पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर होते जा रहे हैं। हमारे इस जुनून ने कुछ नए क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं। जैसे आप देख पाते हैं कि हर एक क्षेत्र में मशीनों की बढ़ती घुसपैठ हमारे अस्तित्व को ही संकट में डालना दे। इसी थ्योरी ने पूरे वर्ल्ड के फिजिसिस्ट और साइंटिस्टों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मानव जीवन के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इससे कुछ लाभ भी हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मानव जाति आरंभ से ही अपनी अधिकतर गतिविधियां करके ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हासिल करते हुए अपने जीवन को आसान बनाने में ज्यादा ध्यान देती है। इसके लिए उसने एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज की खोज की, लेकिन 21वीं सदी तक आते आते उसकी सनक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब वह मशीनों में कृत्रिम बुद्धि को डालकर अपना ही ऑप्शंस बनाने में लगा है। आज से करीब 10 साल पहले तक उसका उद्देश्य केवल ऐसी मशीनों का निर्माण करना था जो उन कामों को करती थी जिन्हें ह्यूमंस नहीं कर पाते थे। लेकिन पूरी दुनिया को दिखाने के लिए उनका फोकस ऐसी मशीन विकसित करने पर एकाग्र हो चुका है जो वह हर काम कर सकती है जिन्हें अभी तक केवल मनुष्य ही कर पाता था। खासकर ऐसे काम जिन कामों में विचार और विवेक की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्या आपको पता है कि इंसान और मशीनों का रिश्ता सैकड़ों साल पुराना है। ह्यूमन मशीनें क्रिएट करता है और मशीन ह्यूमंस के काम में आती हैं। लेकिन जब इंसान मशीनों को इंसान बनाने लगे और खुद मशीन में बदल जाए तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आसानी से कल्पना की जा सकती है। मानव समाज की संरचना कुछ इस तरह से की गई है कि विभिन्न कार्य और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे द्वारा निर्मित मशीन धीरे धीरे हमारी इस परस्पर निर्भरता को खत्म कर दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इनके आदी भी बनते जा रहे हैं। या ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि ये साथ ही साथ हमें अपना आदी भी बनाती जा रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी पिछले साल ही के आखिर में सामने आए चैट जीपीटी का उदाहरण हमारे सामने है। इसने 2 महीनों में अपने यूजर्स की संख्या में 100% ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की और इससे ज्यादा यह प्रोग्राम काफी चर्चा में रहा। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि हमारे लिए वह सब कुछ कर रहा है जिसके लिए हमें दिमाग और विचारशीलता और रचनात्मकता का यूज करना पड़ता है। आप उससे कोई भी कविता लिखने या फिर किसी भी कंपनी का प्रपोजल बनाने, यहाँ तक कि कोई भी सर्च डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेकर होमवर्क करने तक, और यहाँ तक कि इंटरटेनमेंट और किसी भी चीज़ को क्रिएट करने या फिर कहीं जाने या फिर किसी तरह की जानकारी के लिए कोई भी गाइडलाइन, आप कुछ भी इससे कहिए, चैट जीपीटी आपके लिए तैयार कर देगा। इसी फील्ड में गूगल भी पीछे नहीं रहा। गूगल ने भी अपना एआई चैट बोर्ड लॉन्च कर चुका है। चैट जीपीटी बनाने वाली OpenAI E2 प्रोग्राम आपके दिए टेक्स्ट कमांड के अकॉर्डिंग फोटोज बनाकर दे सकता है और कुछ और अपग्रेडेशन के बाद यह वीडियो भी बनाकर दे सकता है। हाल ही में अभी गूगल ने अपना एक म्यूजिक एल्बम AI लॉन्च किया है जो आपके टेक्स्ट को म्यूजिक में कन्वर्ट कर सकता है। इसे भी एक और कदम आगे डीप मोशन वॉइस जैसे प्रोग्राम है जहां फर्स्ट आपकी वीडियो को 3D एनिमेशन में बदल देता है, वहीं दूसरा आपकी टाइप की वह टेक्स्ट को वीडियो कंटेंट बनाकर पेश करता है। और ऐसे छोटे बड़े कई प्रोग्राम हैं जो AI से रिलेटेड हैं और ये हमारी समस्याओं का समाधान या कार्यों का समापन के लिए हमें सोचने और दिमाग पर जोर डालने तक की जहमत से बचा रहे हैं। आज के टाइम पर वर्ल्ड मार्केट में ऐसे AI बेस्ड रोबोट आ चुके हैं जो ऑफिस में फाइल भी निपटा सकते हैं, बॉस बनकर आपको गाइड भी कर सकते हैं, एडवोकेट की तरह अदालत में केस भी लड़ सकते हैं और जज बनकर फैसला भी सुना सकते हैं और आर्किटेक्ट बनकर एक बिल्डिंग का डिजाइन भी कर सकते हैं।
और मजदूर बनकर बिल्डिंग का निर्माण भी कर सकते हैं और एक खिलाड़ी की तरह मैच भी खेल सकते हैं और अंपायर की तरह निगरानी भी कर सकते हैं। ज्योतिषी की तरह आपके लिए उपयुक्त जीवन साथी भी सुझा सकते हैं। यह सूची लगातार लंबी होती जाएगी। ऐसे ही इस फील्ड में अभी बहुत सारी खोजें होना भी बाकी हैं जो कि हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। क्या आपको पता है कि ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फार्म मेकिंग एड कंपनी की यह प्रेडिक्शन है कि ईयर 2030 तक ये एआई ऑटोमेशन करीब 40 से 80 करोड़ नौकरियों को खा जाएगा और करीब 37.5 करोड़ लोगों को अपने लिए दूसरा काम खोजना पड़ेगा। मतलब इससे नौकरी के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं भविष्य में। अभी हाल ही में यूके के एक ट्रांस ह्यूमन पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और लंदन की फ्यूचरिस्ट के अध्यक्ष डेविड वुड का दावा है कि ईयर 2050 तक ये एआई की मदद से रोबोट वह हर काम कर सकेंगे जो अभी सिर्फ मनुष्य ही कर पाता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अगर सारे काम एआई ही करेगी तो फिर इंसान क्या करेंगे, जिन्हें यह लगता है कि इन मशीनों की कमान इंसानों के ही हाथ में है। यह रियलिटी से अननोन है, यानी कि अनभिज्ञ है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो एआई आपके लिए फैसला कर रहा है वो एआई अपने लिए भी फैसला कर सकता है। हो सकता है आप अपने ऑप्शन के रूप में एआई की जरूरत हो, लेकिन एआई को अपने ऑप्शन के लिए मानव की जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि एआई से भी बढ़कर ईजीआई अर्थात आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी एआई फील्ड के लिए आगे का सपना है, जिसमें इसका लक्ष्य है कि ऐसी मशीन क्रिएट करना जो सभी मामलों में इंसानों से बेहतर परफॉर्म करेगी। अभी भी कुछ मामलों में यह स्थिति आ चुकी है। एआई रिसर्चरों का विश्वास है कि अगले कुछ दशकों में यह सभी क्षेत्रों में हो जाएगा जब मशीनें हमसे ज्यादा जीनियस साबित होने लगेंगी। लेकिन वही कुछ साइंटिस्ट एआई की तुलना प्रेजेंट में मौजूद बच्चों से कर रहे हैं जो अभी हमसे सीख रहा है। उनका तर्क है कि जिस तरह अधिकतर बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता, अपने टीचर से ज्यादा बुद्धिमान एवं ज्ञानी बन जाते हैं, वैसा ही एआई के साथ भी हो सकता है। अभी तक हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई सारी खोजें और इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन दिनों दिन शक्तिशाली होती जा रही एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद ही हमारा भविष्य बनने जा रही है। इसका अंजाम क्या होगा यह अभी कल्पना से परे है। तो आइए देखते हैं कि एआई की बढ़ती दखल से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, किस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा परेशानियां और कितने ज़्यादा लाभ हमको मिल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एआई के इवॉल्वेशन से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। नंबर 1, ह्यूमंस के द्वारा बहुत सारी गलतियां होती हैं काम करने में। अगर एआई कंप्यूटर को सही ढंग से प्रोग्राम किया जाए तो वो कम गलतियां करेगा, क्योंकि एआई प्रोग्राम एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड होता है। जिस हिसाब से एल्गोरिदम किया जाएगा उसी हिसाब से एआई परफॉर्म करेगी और गलतियां कम हो जाती हैं, जिससे एक्यूरेसी बढ़ती है और प्योरिटी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने और प्रोग्रामिंग करने की जिम्मेदारी ह्यूमंस की होती है। अगर एआई किसी प्रकार की गलती करती है तो उसमें जो भी डेटा फिट किया जाएगा इसी आधार पर वह गलतियां करेगी। नंबर 2, तेजी से निर्णय लेने में संभव है, जिससे समय की बचत होगी। एआई जितने अधिक निर्णय लेगा फ्यूचर में उतना ही अधिक प्रॉफिट होगा और रिलायबिलिटी में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। नंबर 3, यह आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यह कभी आराम नहीं करती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी और मन को एक लेवल तक काम करने के बाद आराम करने की जरूरत होती है। नंबर 4, डेंजरस वर्क एबिलिटी का एक बहुत बड़ा लाभ यह भी है कि जो भी भारी कार्य हो सकता है जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर रोबोट कोयला खनन कर सकता है, समुद्र की गहराई का पता लगा सकता है, किसी बम को भी डिस्पोज कर सकता है। नंबर 5, यह डिजिटलाइजेशन को भी काफ़ी ज़्यादा हद तक आसान बनाता है। यह एक अकेला इंसान अत्यधिक ग्राहक सेवा कर्मचारियों की आवश्यकताओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर चैटबॉट का उपयोग में वृद्धि पहले से ही ज़्यादा साबित करती है कि वह ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा जानकारी पहुंचाने में कितनी ज़्यादा उपयोगी हो रही है। दूसरा सवाल यह है कि प्रश्नों में मदद के लिए वॉइस बोर्ड का उपयोग बढ़ रहा है।
एआई तकनीक उस बिंदु पर पहुंच सकती है जहां आप कुछ भी परिस्थितियां यह भी पता लगा सकते हैं कि आप चैटबॉट के साथ चैट कर रहे हैं या फिर एक इंसान के साथ। फिलहाल यह एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आप सोच रहे होंगे कि आप किसी ह्यूमन के साथ चैटिंग कर रहे हो, लेकिन आपके सामने कोई एआई बॉट होगा। नंबर 6, जैसा आपको पता है कि एआई एक बड़े डेटा सेट के साथ काम करने में उपयोगी है। जितना अधिक डेटा उपलब्ध होगा उसे उतने कम समय में समझने के लिए उतनी ही अधिक एआई की आवश्यकता होगी। आजकल उपलब्ध विशाल लेटेस्ट डेटा को समझने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। यह डेटा को काफ़ी तेज़ी से रिसीव और सेंड कर सकती है, लेकिन इतना ही नहीं, वहाँ से डेटा को एक्सप्लेन और डाइवर्ट भी कर सकती है। ये तो हो गए कुछ लाभ जो एआई से हमें मिल सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से होने वाले क्या क्या नुकसान हैं जो हमें आने वाले समय में हमको देखने को मिलेंगे। नंबर 1, रोजगार कम हो जाएगा, लेकिन दोहराव वाली नौकरियां जैसे अन्य प्रकार के कार्यों को एआई से ही प्रतिस्थापित करना किसी कंपनी के लिए लाभदायक है, लेकिन निसंदेह इस रोजगार पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पारंपरिक नौकरियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, जिससे उन्हें करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे प्रगति का सिंबल माना जाता है। लेकिन श्रमिकों को रोजगार के अनेक अवसर नहीं मिल पाएंगे जो कभी उपलब्ध हुआ करते थे। नंबर 2, किसी भी फैसलों को बहुत जल्दी लेना एआई के द्वारा संभव हो जाएगा, लेकिन इस काम को जो पहले मानव करता रहा होगा उसकी नौकरी उससे छिन जाएगी, क्योंकि उसकी जगह पर एक एआई रोबोट काम करने लगेगा जो उसे जल्दी निर्णय ले लेगा और वह सारे निर्णय लगभग सही ही रहेंगे। इसलिए यह इतनी ज़्यादा खतरनाक है। नंबर 3, एआई के उपयोग में एक समस्या यह भी है कि इसमें नैतिकता और सदाचार को शामिल करने की एक सीमा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एबिलिटी है। एआई के पास निर्णय लेने और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए केवल आंसर और एल्गोरिदम ही है। इसके बदले में किसी भी घटना को पहले से ही प्रिडिक्ट करने के लिए सचेत या अवचेतन रूप से किसी भी डेटा के अंदर निहित हो जाना या एक भेदभावपूर्ण परिणाम को जन्म दे सकता है। नंबर 4, इससे ह्यूमन में आलस की संभावना भी बढ़ जाएगी। किसी भी कार्य को स्वचालित करने और अधिक से अधिक डिजिटल हेल्प से यूजर्स की मशीन पर निर्भरता बढ़ जाएगी तथा ह्यूमन आलसी भी होते चले जाएंगे, जिससे ह्यूमन एआई पर निर्भर रहने लगेंगे और हम अपने दिमाग का इस्तेमाल, याद करने की क्षमता, रणनीति बनाने की क्षमता और खुद से मुद्दों को सुलझाने की क्षमता को खो देंगे। अगर इसे अनदेखा किया गया तो आने वाले समय में इसका असर बहुत ही बड़ा हो सकता है। एआई भविष्य में सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि ये इतनी ज़्यादा इवॉल्व ना होने पाए कि यह हम ह्यूमंस के लिए खतरनाक हो जाए। नंबर 5, प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। एआई के आने से एआई सिस्टम को एक्यूरेसी से काम करने के लिए एक बड़ी मात्रा में डेटा चाहिए होता है, जिससे प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत डेटा के विशाल संग्रह और विश्लेषण के साथ साथ अनवांटेड सोर्स, सेंसिटिव डिटेल्स के अनवांटेड यूज का जोखिम है। जब एआई तकनीक इस फील्ड में शामिल होती है तो डेटा प्राइवेसी की सेफ्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर 6, एआई पर ज़्यादा निर्भरता और विश्वसनीयता जैसे एआई विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रिया में तेजी से एकीकृत होती जा रही है। इसकी एबिलिटी पर निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। यदि एआई सिस्टम में कोई भी खराबी या विफलता आती है तो यह निर्भरता प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।